ग्लैमर की दुनिया हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। हर साल कई लोग इस दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। ग्लैमर की इस दुनिया का एक अहम हिस्सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होते हैं। मिस इंडिया से लेकर मिस यूनिवर्स तक ना जाने कितने ही प्रतियोगिता के बारे में आप सबने सुना ही होगा। यही नहीं, देश के लिए इन खिताब को जीतने वाली हसीनाओं के बारे में तो सभी जानते होंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि लड़कियों की तरह लड़के भी इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं? हर साल मिस इंडिया के अलावा मिस्टर इंडिया को भी चुना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का पहला मिस्टर इंडिया कौन था? 70 के दशक के जाने माने अभिनेता में से एक दीपक पराशर ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता होने के साथ ही वह देश के पहले मिस्टर इंडिया भी थे। 46 साल पहले इस किताब को जीतने वाले दीपक के मिस्टर इंडिया बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। साल 1976 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे दीपक ने दोस्तों से एक शर्त के चलते उस साल के मिस्टर दिल्ली पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भर दिया। लंबे चले इस कार्यक्रम के अंत में दीपक पराशर मिस्टर दिल्ली चुने गए। वही इस दौरान पूनम ढिल्लों मिस दिल्ली बनी। मिस्टर दिल्ली का खिताब हासिल करने के बाद आयोजकों ने उन्हें बताया कि अगले दिन सुबह 6 बजे मुंबई के लिए निकलना होगा। मुंबई पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अब उन्हें मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेना है। कौन जानता था कि एक शर्त को पूरा करने के लिए उठाए गए दीपक के इस कदम से देश को उसका पहला मिस्टर मिल जाएगा। इसी साल नफीसा अली ने मिस इंडिया का खिताब हासिल किया है। इस खिताब को जीतने के बाद दीपक देश भर में मशहूर हो गए। इतना ही नहीं, उन्हें फिल्मों में भी रोल ऑफर होने लगे। इंसाफ का तराजू, आप तो ऐसे ना थे, निकाह जैसी 50 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले दीपक बाद में टीवी शोज में का भी हिस्सा बने। श्याम बेनेगल के साथ सीखा काम। मिस्टर इंडिया बनने के बाद मॉडलिंग के उन्हें कई ऑफर्स आने शुरू हो गए। कई टॉप ब्रांड्स को ऐड करने के बाद एक टॉप मॉडल की लिस्ट में शुमार हो गए। फिर दीपक ने फिल्मों की तरफ रुख किया। उन्होंने भूमिका, निशान और अंकुर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके इन्होंने बॉलीवुड की बारीकियां सीखी और फिर उन्होंने एक्टिंग के लिए भी ऑफर्स आने शुरू हो गए। उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसके भी विनर बन गए। यह वही प्रतियोगिता थी फिल्म इंडस्ट्री जिसने राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। बी आर चोपड़ा की फिल्म से किया एक्टिंग का डेब्यू। बी आर चोपड़ा ने उन्हें बड़ा ऑफर दिया और उनकी एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री हो गई। यह फिल्म थी इंसाफ का तराजू, जो 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ जीनत अमान नजर आई। इसके बाद आप तो ऐसे ना थे में उन्हें देखा गया। फिल्म का गाना तू इस तरह से इतना हिट हुआ कि लोग ही नहीं, मेकर्स भी उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए। ये वो दौर था जब मल्टी स्टारर फिल्में ज्यादा बन रही थी। राज बब्बर के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। उन्होंने साल 1993 में उन्होंने आंधिया नाम के धारावाहिक से टीवी पर डेब्यू किया। इसके बाद जी हॉरर शो, चंद्रकांता, स्वाभिमान, कानून, रिश्ते, डॉलर बहू, कई तो होगा, बिग बॉस 1, चंद्रमुखी और नीम नीम शहर शहर जैसे टीवी शो में नजर आए। मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाने वाले दीपक अब 71 साल के हो चुके हैं। उनका लुक भी पहले से काफी बदल चुका है। अभिनय के साथ ही वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। इसके अलावा एक्टर सोशल मीडिया पर भी खास एक्टिव रहते हैं। हालांकि दीपक पराशर ने सरिता नाम की एक फैन से शादी की थी। उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम राधिका है। फैन से ही की थी दीपिका ने शादी। सरिता नाम की फैन से इन्होंने शादी की। शादी के बाद एक बेटी भी हुई जिसका नाम राधिका रखा। बेटी 5 महीने की थी तो एक फिल्मी इवेंट के लिए इन्हें दुबई से बुलावा आया, जहां इन्हें सम्मानित किया जाना था। दुबई पहुंचे तो वहां एक बोट राइड पे निकले। नसीब को कुछ और मंजूर था और वो बोट दर्दनाक हादसे की शिकार हो गई। हादसे में दीपक के साथ मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई और वह बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें बचा लिया गया और कई दिनों के बाद वापस 3 साल में सब कुछ बदल गया। जो शख्स एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था वो अब व्हील चेयर पर चलने पर मजबूर था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी भी बर्बाद हो गई।
इस हादसे के बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। हालांकि इनके माता पिता इस कठिन घड़ी में इनके साथ थे। इस हादसे से उबरने में इन्हें 3 साल लग गए, लेकिन इन 3 सालों में बॉलीवुड ने इन्हें भुला दिया था और इस बीच कई नई चेहरों ने अपनी जगह बना ली थी। फिर करनी पड़ी बी ग्रेड फिल्में। दीपक ने फिर से काम पाने के लिए मेकर्स के पास कई चक्कर काटे, लेकिन बॉलीवुड में उड़ते सूरज को ही सलाम होता है। डूबते सूरज की तरफ दीपक को भी भुला दिया गया। अच्छे बैनर न मिलने के कारण बी ग्रेड फिल्मों को साइन किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हॉरर फिल्मों में वे ऐसे उलझे कि फिर सालों तक हॉरर फिल्में ही करते रहे। दीपक पराशर की बाई टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। टांग काटने की नौबत आ चुकी थी। डॉक्टर को लगा कि दीपक पराशर को गैंग्रीन हो गया है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद दीपक पराशर को बचा लिया गया। टांग का इलाज हो गया और उसे काटना नहीं पड़ा, लेकिन दीपक पराशर व्हीलचेयर पर आ गए। कई प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए। इस मुश्किल घड़ी में तब और दुखों का पहाड़ा टूटा जब पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई, पर माता पिता ने दीपक पराशर का साथ दिया। दीपक पराशर को पूरी तरह ठीक होने में 3 साल का समय लग गया। साथ ही आपको यह भी बता दे कि दीपक पराशर ने बिग बॉस में एक खुलासा करके सनसनी मचा दी थी कि वो गे यानी समलैंगिक है। इस खुलासे के बाद हर तरफ हलचल मच गई थी। बिग बॉस में कहा था, हां मैं गे हूं। उन्होंने साल 1993 में उन्होंने आंधिया नाम के धारावाहिक से टीवी पर डेब्यू किया। इसके बाद जी हॉरर शो, चंद्रकांता, स्वाभिमान, कानून, रिश्ते, डॉलर बहू, कई तो होगा, बिग बॉस 1, चंद्रमुखी और नीम नीम शहद शहद जैसे टीवी शो में नजर आए। बिग बॉस में उन्होंने खुलासा किया कि वह एक गे है और इस बयान से फिल्मी गलियों में खूब चर्चाएं हुई। दर्शकों के लिए उनका यह बयान चौंकाने वाला था। दीपक पराशर एक्टिंग से कोसों दूर थे, लेकिन 2023 में उन्होंने फिल्मों और ओटीटी की दुनिया में वापसी की है। फरवरी 2023 में दीपक पराशर ने नेटफ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट की शूटिंग की थी। वही अगर इस दमदार एक्टर के आज के बारे में बात की जाए तो आपको बता दे कि आपकी फेवरेट एक्टर दीपक पराशर आज 71 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और पहले से मुताबिक काफी बदले हुए भी नजर आते हैं। जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरें देख सकते हैं कि दीपक पराशर जी आज पहले के मुताबिक कितने बदले हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह बदला हुआ ग्रुप एक पल को लोगों को उन्हें पहचान में भी मुश्किल खड़ी कर देता है। लेकिन दीपक पराशर आज पहले से मुताबिक काफी बदल चुके हैं और अपने फैमिली और बच्चों के साथ गुजारिश जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक्टर दीपक पराशर की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है? हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।